वो हमारे पूरी बॉडी में मेडिसिन का काम करता है, दवाई का काम करता है। वो कैसे करता है? एक दिन हम मधुबन गए तो प्रेम बसंत भाई डॉक्टर है वहाँ का, डॉक्टर प्रेम बसंत भाई है। उसने पूरे 7 गुणों पर लिखवाया था हमको, आप लिखो और प्रैक्टिकल करो, तो करेंगे ना तो आपको अच्छा हो जाएगा। तो मेरा 2 प्रैक्टिकल अनुभव है, वो लास्ट में मैं सुनाऊंगी। फिर पहले हम 7 गुण के लिए मेडिसिन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो पहले है ज्ञान। सारे 7 गुण है ना, उसका आधार पहले ज्ञान पर ही है। ज्ञान है तो शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख और शक्तियां आती जाती। ज्ञान माना मुरली मंथन, मुरली बाबा का महावाक्य। तो पहले ज्ञान के ऊपर लेते हैं कि जितना ज्ञान हमारे अंदर आता जाएगा, इतना मंथन होते जाएगा, इतनी हमारी नर्वस सिस्टम अच्छा कार्य करेगी। माना मन और बुद्धि ये अच्छा कार्य करेगी और अच्छा अच्छा सोचने लगेगी। माइंड की एक एक नस अच्छी कार्यरत होगी। ये पावरफुल होगा माइंड, ये मन हल्का होगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा और याद की शक्ति बढ़ेगी और पावरफुल होगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को याद नहीं रहता, ये नहीं होता, लेकिन जितनी ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर बढ़ेगी। और बोलना, मेरी ज्ञान की शक्ति मेरे नर्वस सिस्टम को अच्छी कर रहे हैं। एक एक नस मेरी अच्छी तरह से कार्यरत है। मेरी एक एक नस ज्ञान की शक्ति से मेरा नर्वस सिस्टम अच्छा कर रही है। ऐसे करते करते माइंड फ्रेश हो जाएगा, याद शक्ति बढ़ेगी, हल्कापन आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगा। ये ज्ञान की शक्ति से पूरा माइंड को देना। फिर दूसरी शक्ति है शांति की। तो शांति की शक्ति जितनी हम लेंगे ना, उतना पहले तो मन शांत होगा और हमारा फेफड़ा, लंग्स अच्छा कार्य करेंगे। जो लंग्स किसी का अच्छा नहीं हो ना, उसको शांति से बैठकर शांति की शक्ति उस फेफड़े को देनी है। मेरा एक एक श्वास अच्छी तरह से आ और जा रहा है और मेरी शुद्ध हवा फेफड़े को मिल रही है और मेरा फेफड़ा शुद्ध कफ रहित है। एक एक श्वास में बाबा की याद जा रही है, ऑक्सीजन शुद्ध मिल रहा है और मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ कि शांति की शक्ति से बाबा मुझे अच्छे से अच्छा श्वास ले रही हूँ और छोड़ रही हूँ और मेरा मन बिल्कुल शांत हो रहा है। फिर तीसरी शक्ति है प्रेम की। तो प्रेम की किरणों से मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। हृदय की एक एक नस अच्छी तरह से खुल रही है, अच्छी तरह से कार्य कर रही है। मेरा ब्लड अच्छी तरह से सारी जगह पहुंच रहा है, कहाँ भी कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। रक्त वाहिनी, श्वेत वाहिनी अपना कार्य अच्छा कर रही है। जितनी प्रेम की शक्ति देते जाएंगे हृदय को, इतना अच्छा अच्छा होता जाएगा। एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल अच्छा मेरा होता रहता है और एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो रहा है। हृदय कितना शुद्ध और पवित्र बनता जाता है। बस प्रेम की शक्ति से मेरा हृदय एकदम शांत, शीतल और अच्छा कार्यरत कर रहा है। मेरा हृदय शांत है तो मन भी शांत है तो हृदय भी शांत होगा। तो पहले प्रेम की शक्ति से हृदय को सारी शक्तियां देना। फिर है आनंद की शक्ति। तो आनंद की शक्ति से मेरा हार्मोन सिस्टम बॉडी का वो अच्छा हो रहा है। जितना हमारे अंदर आनंद आता जाएगा, इतनी हार्मोन सिस्टम हमारी अच्छी होती जाएगी। कोई बार ऐसा होता है, कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, तो हमारा हार्मोन सिस्टम चेंज हो जाता है, फीलिंग में आ जाता है, एक रस कार्यरत नहीं करते हैं। तो फिर ये आनंद की शक्ति से धीरे धीरे बाबा से शक्ति, आनंद की शक्ति लेंगे ना, तो सुखद अनुभव होगा। फीलिंग में फीलिंग में हॉर्मोन्स एक रस कार्यरत होगा। हम ऐसे फीलिंग लाएंगे कि सुख हो या दुख हो, हमारा एक रस कार्यरत हमारा कार्य कर रहा है, हमारी बॉडी कर रही है, हमारा हॉर्मोन्स अच्छे से अच्छा हो, सुखद अनुभव हो। ऐसा हॉर्मोन्स हो कि हमें हमारी किडनी, हमारे पेनक्रास,
ये हमारी ये शक्ति से कार्यरत अच्छी होती है। कई बार ऐसा लगता है, ऐसा हॉर्मोन्स हो जाता तो भूख कम हो जाती, ऐसा हॉर्मोन्स हो जाता तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता, ऐसा कुछ न कुछ अंदर से हिल जाता। तो ये आनंद की शक्ति से हमें इन सबको बैलेंस कर सकते हैं। फिर पवित्रता की किरणों से शरीर के 5 तत्वों का शुद्धिकरण हो रहा है। साथ-साथ प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुद्धिकरण हो रहा है। जितना हम सोचेंगे, उनकी असर प्रकृति पर पड़ेगी। तो इसका भी शुद्धिकरण हो रहा है। शरीर का एक-एक अंग पवित्र बन रहा है। एक-एक अंग को देखना, माइंड से लेकर अ, अंत तक हमारा एक-एक अंग पवित्र बन रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है। मेरा मन शुद्ध पवित्र बन रहा है। मैं पवित्रता की देवी बन रही हूँ। एक-एक अंग को शुद्ध हो रहा है। बाबा, आप मुझे कितना शुद्ध बना रहे हो। मैं क्या थी और आपने कैसा बना दिया। ये पवित्रता के किरण से मेरा मन, मेरा शरीर कितना हल्का-हल्का हो रहा है। मैं अशुद्धि से निकल शुद्ध में आ गई हूँ। फिर छठा है सुख का किरण। सुख की शक्ति से, सुख की किरणों से हमारी पाचन तंत्र अच्छा चल रहा है। हमारे आप जो शांति से खाएँगे ना, तो कितना पाचन नहीं तो कब शांति से चबा-चबा कर खाओ, सुख लेकर खाओ। तो शांति से खाएँगे और बाबा की याद से खाएँगे, तो हमारा पाचन तंत्र ठीक चल रहा हो, माना अच्छा चल रहा हो, ब्लड अच्छा वाला बन रहा है। तो जब तक खाना खाए, तो एक-एक निगाले पर बाबा की याद से खाए। फिर मोटी आँत, छोटी आँत अपना कार्य अच्छा कर रही है। मैं हल्का-फुल्का फरिश्ता हूँ। मेरा सब अंदर का कार्य है, वो अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे कितना बाबा सुख दे रहा है। मैं सुख की देवी हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बाबा, आपसे कितना सुख मिल रहा है और सुख की किरण आएगी ना, तो इतना अंदर से फ़ील होगा, महसूस होगा हल्कापन का, फरिश्तेपन का और अंदर का जो जो सिस्टम है ना, वो सब अच्छी तरह से कार्य करने लगेंगे। फिर लास्ट शक्ति है शक्तियाँ, है ना? बाबा से सारी शक्ति हमें मिल रही हैं। ये शक्तियाँ से हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हैं। बाबा ने वो शक्तियाँ तो बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी शक्तियाँ बाबा से लेकर मैं इस मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। शरीर की एक-एक हड्डियों को दे रही हूँ। ये शक्तियों से हड्डियाँ, जॉइंट सारा जो हड्डियों की मूवमेंट है, वो सब अच्छे हो रहा है। हड्डियों के लिए ये सारी शक्तियाँ बाबा ने जो दी है, सर्व शक्तियाँ, वो हमें इस ये हड्डियों को देनी है। कोई नी का, पिंडी का, कोने का जितना शरीर में जॉइंट है, वह सब ये बाबा की शक्तियाँ लेकर देंगे, तो अच्छा-अच्छा मूवमेंट करेंगे और मुझे साथ दे रहा है। उसको बोलो, ये सारे हैं ना शरीर के अंग, ये आत्मा के बच्चे हैं। आत्मा मालिक है, उनके बच्चे हैं। बच्चे से प्यार से बात करो। बच्चा, पैर तू मेरा साथ देना, बहुत बाबा की सेवा करनी है। तेरे से बाबा की शक्तियाँ अच्छी भर रही है। मन को बोलो, आँखों को बोलो, मुख को बोलो, हाथ को बोलो, पैर को बोलो, हमारी नी जॉइंट को बोलो, जो-जो जहाँ तकलीफ है, वहाँ बैक में बोलो। ये सब आपको साथ देंगे, अच्छी तरह से साथ देंगे, बहुत अच्छी तरह से। सबसे अच्छा तो बैक है ना, इसमें साथ ज़्यादा देना, सबको बैक का और नी का ज़्यादा होता है। तो हड्डियों में कैल्शियम अच्छा बन रहा है, वो भी देखना। 7 गुणों का ऐसे रोज़ करते जाएँगे, करते जाएँगे, तो ये हमारा मेडिसिन वो कम लेनी पड़ेगी। मेडिसिन हमें वो काम आएगा। मेडिसिन का काम करेगा 7 गुण। खुद का डॉक्टर खुद बनो, खुद का डॉक्टर खुद बनो। इसलिए हम क्या बोलते हैं अमृत वेले में कि अमृत वेले में मैं मास्टर रूहानी डॉक्टर हूँ। ये रूहानी डॉक्टर क्यों हर रोग हमें को याद करना है कि लास्ट में ये सारी शक्तियाँ का हमारे अंदर जितना भरपूर हम करेंगे, हमारे अंदर हम यूज़ करेंगे, तो औरों को भी हम दे सकेंगे। बाबा ने बोला कि लास्ट में तो कोई काम में नहीं आने वाला, सारी दवाइयाँ काम में नहीं आने वाली, कोई डॉक्टर काम नहीं कोई काम में नहीं आने वाला। तो हमें मास्टर रूहानी डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो लंबा समय का अभ्यास होगा, वो ही मास्टर डॉक्टर बन सकेगा।
बड़ा सर्जन तो ऊपर बैठा ही है, वो तो हमने सिखाने वाला है ही, वो तो टीचर भी है, बड़ा सर्जन भी है, तो वो है, तो मैं मास्टर रूहानी डॉक्टर तो बनाएगा ही। फिर मैं ये 7 गुणों का हर रोज करते जाएँगे ना बॉडी में तो देखना, इसके लिए अनुभव करना पड़ेगा। मैं मेरा 2 अनुभव बताती हूँ, कि मेरे दो 2022 में मैं यहाँ आई, तब मेरे तो साइटिका का प्रॉब्लम था, मेरी दवाई चल रही थी। फिर पट्टा भी मुझे दिया था सारा और बैक से एक पूरा पूरा पैर मेरा जकड़ रहा था। मैं सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती थी। मैं बेल्ट लेकर आई थी यहाँ, जब आई थी 22 में तब। तब मेरे को तो ये क्या हुआ, ये क्या? फिर मुझे याद आया ये प्रेम बसंत भाई का, और मैंने लिखा भी था। तो मेरे पास वो बुक वो थी न, वो मैं लेकर यहाँ आ गई थी और मैंने अभ्यास करना चालू किया उस पर। ऐसे किया और मुझे एक एक्सरसाइज़ भी बताई थी, बैक की ऐसे कैसे करनी है, वो भी मैंने चालू की। फिर मेरा अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने करते-करते 4-5 महीना हुआ, पर मैं हटी नहीं। बाबा जो किया है ना, तो वो होगा ही होगा। तो मेरे बैक में सारी शक्तियाँ देकर हड्डियों में दे रही थी, बाबा की सारी शक्तियाँ। ऐसे करते-करते फिर मेडिसिन में ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मेडिसिन थोड़ा हड्डियों के लिए सब ऐसे बोलते हैं कि हड्डियों की मेडिसिन थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो फिर ज़रूरत होगी जब ज़रूरत पड़ी कि नहीं चलेगा तो ही लेती थी, नहीं तो नहीं लेती थी। फिर बाबा की शक्तियाँ मैंने वो ज़्यादा ली। ऐसे करते-करते 4 से 5 महीने में मेरा ज़ीरो हो गया। ज़ीरो माना बिल्कुल ज़ीरो। अभी मैं आई ना, तो मेरा बेटा ने बोला, "मम्मी तू बोला बैग का पट्टा नहीं लाई?" मुझे तो याद ही नहीं आया। वहाँ पे निकली तो बैग का पट्टा मुझे याद ही नहीं है कि मुझे बैक पेन है, मुझे ये भी है, मुझे ले जाना है, बिल्कुल नहीं, मेरा ज़ीरो हो गया। ज़ीरो माना बिल्कुल ज़ीरो। अभी आप मुझे हाथ में कुछ पकड़ के बिना सीढ़ी का वो है ना वो लकड़ी वाला, वो भी नया पकड़ूँ तो भी मैं अच्छी तरह से सीढ़ी चढ़ सकती हूँ, उतर सकती हूँ। तो मेरा बेटा भी आश्चर्य हो गया, "मम्मी तेरा ये कैसे हो गया?" तो चल मेरे इसको तो ज्ञान नहीं है तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो वो नहीं मानते हैं। लेकिन चलो हम अच्छा-अच्छा सोचेंगे ना बॉडी के लिए तो अच्छा हो जाता है और दवाई भी ली। देखो ऐसा मेरा हुआ और एक दूसरा क्या हुआ, जब मैं यहाँ से जाने वाली थी इंडिया, तब मेरे हाथ में, राइट हाथ में अरे एंड में लास्ट उंगली से पहले जो उंगली आती है ना, जो अनामिका बोलते हैं, उसमें मेरे जो जॉइंट है, इसमें थोड़ा गाँठ जैसा हो गया था। इसमें। तो इतना हो गया तो मेरी मुट्ठी करूँ ना, तो मेरा हाथ खुले पर वो उँगली खोलने के लिए मुझे दूसरे हाथ से खोलनी पड़ती थी। ये तो 1 महीना है यहाँ बेटे को नहीं बताना है बाबा, मैं इंडिया जाकर कुछ करूँगा लेकिन मुझे यहाँ को कुछ नहीं बताना। 22 में जब आई थी तब 1 साल के बाद मैं जा रही थी, तब उसकी बात कर रही हूँ। तब मैं वहाँ गई तो फिर ये नोट खोली और मैंने पढ़ा और मैंने करते उस पर मैंने प्रयोग किया। मैं फिर बाबा को बोला, "बाबा, तू बता ना दवाई।" मेरा हाथ ये कोई भिखारी डॉक्टर के हाथ में नहीं देना है कि मेरे हाथ में क्या है। तू बड़ा सर्जन है, तू मुझे बता और कोई डॉक्टर को बताना है तो मुझे टच करो मैं कहाँ दिखाऊँ और ना दिखाना हो तो मुझे दवाई दिखा और तेरी शक्तियाँ तो मैं ले रही हूँ, सारी शक्तियाँ। ये मैं हाथ में दे रही हूँ, हाथ के दूसरे हाथ से उसको ऐसे नहीं कहता पंप पड़ रही है उसपे ऐसे हाथ फेर बेटा, तेरे को अच्छा होना है, हमको सेवा करनी है, बहुत आगे जाना है और मेरे को तेरा साथ चाहिए। पैर को भी ऐसे बोली थी, बेक को भी ऐसा बोली थी, हाथ को भी ऐसा बोल रही हूँ, मेरे को तेरा साथ चाहिए। फिर अमृत वेला जब कर रही थी ना 3-4 दिन हुआ, तो फिर इंडिया जाकर की बात करी, इंडिया जाकर मैंने इंडिया की बात करी, वहाँ जाकर बाबा को बताया, "बाबा मैं तो आ गई इंडिया, लेकिन मेरा हाथ का अभी क्या करूँगी बोलो आप मुझे बताओ।" तो 3-4 दिन हुआ तो ऐसा संकल्प आया कि गर्म पानी का नल होता है ना, 1 फुट नीचे अपना हाथ कर दो और उसके नीचे हाथ रखो वो। तो मुझे कि बाबा मुझे संकल्प आया जो आपने दिया कि क्या वो मुझे नहीं मालूम पर मैं करती हूँ। तो फिर मैंने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन में चालू रखा ही रखा। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ा थोड़े धीरे-धीरे दर्द कम हो गया और बिल्कुल जो गाँठ थी वो गल गई। ये मैं दवाखाने मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और मुझे ऐसा कि सरसों है ना सरसों तेल, अजवाइन डालकर
थोड़ा गरम करके उसपे फिटकरी नहीं कपूर डालकर मैं इसके धीरे, धीरे, धीरे उस पर थोड़ा करती रही। ये मेरे हिसाब से किया मैंने, ऐसे कोई बता के हड्डियों के लिए अच्छा है तो मैं करती रही। ये फिर मुझे दवा खान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इतना गल गया कि मुझे ऐसा लगा था मेरे देवरानी क्या बोली, मुझे ऐसा हुआ था ना, तो मेरे का ऑपरेशन हुआ था। तो तुरंत मैं बोली मेरा ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, मेरा सर्जन तो अलग है। अंदर से मैंने संकल्प कर लिया, वो बोली तो। और ज्ञान नहीं होता तो क्या होता? ओह! मेरे को भी ऐसा होगा? नहीं, हम कौन हैं? हम बड़े सर्जन के बच्चे हैं। मास्टर, रूहानी डॉक्टर हम भी हैं। कोई कुछ भी बोले, मेरे को तो अच्छा ही होगा, बस। और फिर पूरा गल गया और अभी तक मेरा हाथ जैसे होता हुआ था पहले वैसा हो गया। ये 2 मेरा इस एक्सपीरियंस है इस हिसाब से और मैं हर रोज़ बोलती हूँ, मैं मास्टर रूहानी डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर रूहानी डॉक्टर हूँ। मेरे सामने कई लाइनें लगी हैं, डॉक्टर भी हमारी लाइन में आएँगे देने के लिए कि उसकी दवाई भी इतनी हो जाएगी ना कि वो भी काम नहीं आने वाले। तो भी ऐसे बोलते हैं कि ये शक्ति है बाबा लास्ट में काम आएगा, तो लंबा समय का हमारा अभ्यास होगा ये 7 गुणों का, 7 शक्तियों का। इसके लिए तो पहले क्या करना चाहिए, हमें 7 गुणों में पहले तो स्थित होना आना चाहिए। दिन में कितनी बार मेरे अंदर 7 गुण क्या शक्तियाँ अंदर आने दो, अंदर भरने दो। हर रोज मानो हर रोज लंबे समय के, फिर ये मेडिसिन का काम करेगा। ऐसे ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। पहले मैं आत्मा 7 गुणों से भरपूर हूँ और एक-एक गुण का अनुभव करें। ज्ञान का अनुभव करो, शांति का अनुभव करो, प्रेम का अनुभव करो, आनंद का, पवित्रता का अनुभव करो, सुख और शक्तियों का अनुभव करो। इतना अनुभव लंबा समय मैं 1 साल से ऊपर से कर रही हूँ, तो मैं अभी तो ऐसा हो रहा है मैं कुछ नहीं कर रही। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, लेकिन मैं ऐसा मुझे अंदर से कोई आता है ना, कोई कहे कि मुझे ये मेरा दर्द है, तो इसके लिए हम ये मेडिसिन कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन जो खुद करे और हम दें, इसमें तफ़ावत हो जाता है, लेकिन इसके हम सहयोग दे सकते हैं और और कइयों का भी हमने सहयोग देकर कइयों का भी थोड़ा अच्छा ठीक हुआ है। ये हम नहीं कर रहे, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मेरा शरीर तो मैंने बाबा को दे दिया, बाबा ये शरीर मेरा नहीं है, आपको जहाँ यूज़ करना है वहाँ करो। तो ये मेडिसिन हम इतना ज़्यादा हर रोज़ लेते हैं और हर रोज़ ये पूरे बॉडी में देते हैं ना, जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ, तो सारी तकलीफ़ें सारी अच्छी हो जाएगी। पर इसके लिए आत्मा को 7 गुण में पहले पक्का रखना चाहिए, फिर मेडिसिन लेना, फिर देखना कि जो-जो तकलीफ़ है वो हो जाएगी। तुरंत नहीं होगी, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पर छोड़ना नहीं, हो ही जाएगा। बस बाबा साथ है, 7 शक्तियाँ साथ है, तो उड़ के चले, उड़ा के चले, सबकी तकलीफ़ें दूर करते चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।